प्रथम गुस्से में तमतमाया हुआ अपनी बात दोहराते हुए राध्या पर चिल्लाता है। मैंने तुमसे साफ कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन राध्या, तुम जाओ यहाँ से। प्रथम के कठोर शब्दों से आहत होकर राध्या एक बंद कमरे में भाग जाती है। उसका दिल टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। खुद से सवाल करते हुए वह अपनी निराशा व्यक्त करती है। क्यों क्यों हमेशा इतनी गलतियां होती हैं? क्यों हम इतने गैर जिम्मेदार हैं? वहीं दूसरी ओर यह सब प्रथम की दादी के ही बनाए जाल का हिस्सा था। अपनी चाल को कामयाब होते देख वह मन ही मन मुस्कुराती है और एक खतरनाक साजिश रचते हुए कहती है, देखती जाओ राध्या, कैसे इस घर से तुम्हारा पत्ता साफ करती हूँ। यह तो बस शुरुआत है। दादी की चालें अब और भी खतरनाक होने वाली हैं। आने वाले समय में वह राध्या के खिलाफ एक बड़ी और गहरी साजिश रचेंगी, जो उसे मित्तल भवन छोड़ने पर मजबूर कर देगी। दादी की एक ही मनोकामना है, राध्या इस घर से चली जाए, और लगता है उनकी यह इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। हालांकि आने वाले वक्त में सच का खुलासा भी होगा। राध्या सबके सामने यह बताएगी कि कैसे दादी ने उसे फंसाने के लिए नींद की दवा देकर सुला दिया था। इसी मौके का फायदा उठाकर दादी ने जानबूझकर व्हीलचेयर से गिरने का नाटक किया और सारा दोष राध्या पर डाल दिया। परिवार वालों से कह दिया कि राध्या घोड़े बेचकर सो रही थी और उसकी लापरवाही की वजह से ही वह गिर गई। अब देखना यह है कि क्या राध्या समय रहते यह सच्चाई उजागर कर पाएगी? क्या परिवार वाले उस पर विश्वास करेंगे? या फिर दादी अपनी साजिश में सफल हो जाएंगी? बंद कमरे में राध्या की सिसकियां अब एक शांत लेकिन गहरी पीड़ा में बदल चुकी थी। वह अपनी मुट्ठियां भींचकर रो रही थी और दीवारों से टकराते हुए खुद से सवाल कर रही थी। मैंने तो बस उनकी सेवा करनी चाहिए थी। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसके मन में प्रथम के प्रति गुस्से और प्रेम का एक अजीब मिश्रण था। वह जानती थी कि प्रथम का गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन यह भी सच था कि वह निर्दोष थी। उसी क्षण दादी अपने कमरे में बैठी चाय की चुस्की ले रही थी और नौकरानी को निर्देश दे रही थी, सुनो, मेरी पुरानी सेहत का